भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आपने इतना गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, इतना मान सम्मान दिया, इतनी प्यार मोहब्बत दी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सुंदर नगरी के साथ, सीमापुरी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है मेरा। सन 2000 में मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर हुआ करता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैंने 2 साल की छुट्टी लेके यहां सुंदर नगरी और सीमापुरी के अंदर गली गली में घूमना चालू किया था। 3 महीने तक मैं यहां रहा भी था, ये देखने के लिए कि एक गरीब आदमी किस तरह से जीता है, झुग्गियों के अंदर कैसे जीता है, पुनर्वास बस्तियों के अंदर कैसे जीता है, उसकी समस्याएं क्या है। वो नौकरी फिर छोड़ दी मैंने, और संतोष कोहली हुआ करती थी हमारी बहुत प्यारी बहन, जो अब शहीद हो गई। संतोष कोहली के साथ इन गलियों के अंदर मैं बहुत घूमा हूं, सीमापुरी और सुंदर नगरी की गलियों के अंदर। पिछले 1 साल से दिल्ली में इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा रखा है जी। राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है कि केंद्र में जो सरकार हो, केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है वही दिल्ली चला रही है। तो पिछले 6 महीने से एक तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सरकार चला रही है। 6 महीने पहले इस देश के लोगों ने कांग्रेस से तंग आके, कांग्रेस ने इतनी महंगाई कर दी थी, इतना भ्रष्टाचार कर रखा था, कांग्रेस से तंग आके लोगों ने बीजेपी को खूब वोट दिए, बीजेपी को खूब सीटें देके जिताया। लोगों को लग रहा था कि अब बदलाव आया है, अब उनकी जिंदगी में कुछ सुख शांति आएगी। लेकिन दोस्तों, पिछले 6 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे करे थे चुनाव के पहले, जितने वादे करे थे, एक एक वादे पे मुकर गई। और अब लोग ही कह रहे हैं जी ये तो यू टर्न सरकार है, जो कहती है उसका उल्टा करती है, जो कहती है उसका उल्टा करती है। याद करो, चुनाव के पहले इन्होंने कहा था महंगाई दूर करेंगे। इन्होंने नारा दिया था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जनता ने सोचा जी महंगाई दूर हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, महंगाई दूर हुई क्या 6 महीने में? बढ़ गई ज्यादा। इन्होंने चुनाव जीतने के तुरंत बाद 20 दिन के अंदर सबसे पहले चीनी के दाम बढ़ाए, फिर रेल के किराए बढ़ाए, फिर सब्जियों के दाम बढ़ गए, फिर फलों के दाम बढ़ाए, फिर दूध के दाम बढ़ा दिए, फिर बिजली के दाम बढ़ाए। याद करो, चुनाव के पहले पूरी दिल्ली में होर्डिंग लगाए थे इन्होंने कि जीत गए तो 30% बिजली के दाम कम करेंगे। याद है? इन्होंने कहा था 30% बिजली के दाम कम करेंगे। 6 महीने में 1 पैसा कम नहीं किया इन्होंने, उल्टे 2 बार बिजली के दाम बढ़ा दिए इन्होंने। 15% बिजली के दाम बढ़ा दिया इन्होंने 6 महीने के अंदर। तो जो कहा उसका उल्टा किया इन्होंने। और एक और चीज जो आपको पता नहीं है, और ये अखबार वाले भी नहीं छापते आजकल, ये टीवी वाले भी नहीं दिखाते आजकल। 1.5 महीने पहले 108 दवाइयों के दाम, 108 दवाइयों के दाम, बड़ी बड़ी बीमारियों की दवाइयां हैं, 108 दवाइयों के दाम इन्होंने 10-10 गुने कर दिए। कैंसर, ब्लड प्रेशर और शुगर, इन तीनों बीमारियों की 108 दवाइयों के दाम इन्होंने 10-10 गुने कर दिए भाई साहब। कैंसर की एक दवाई है, ग्लिम्पेक्स है शायद उसका नाम, पहले 8,000 रुपए की आया करती थी जी, अब उन्होंने 1,08,000 रुपए की कर दी, 1,08,000 की। एक ब्लड प्रेशर की दवाई है, 142 रुपए की आया करती, अब 1,600 रुपए की कर दी। 142 रुपए की दवाई 1,600 रुपए की कर दी। बताओ गरीब आदमी कैसे अपना इलाज कराएगा? 108 दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। तो इन्होंने कहा था महंगाई दूर करेंगे, महंगाई दूर करने का एक भी कदम नहीं उठाया, हर चीज के दाम बढ़ाते जा रहे हैं, हर चीज के दाम बढ़ा। फिर इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार दूर करेंगे। चुनाव के पहले कहा था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। हमने सोचा जी शायद भ्रष्टाचार ही दूर हो जाए। मैं पूछना चाहता हूं, रिश्वतखोरी कम हुई क्या? ये पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद करे?
नगर निगम वालों ने पैसे लेने बंद करे, ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने, रिश्वतखोरी के रेट और बढ़ गए आजकल, मैंने सुना है, गलत तो नहीं कह रहा जी, रिश्वतखोरी के रेट बढ़ गए आजकल, तो भ्रष्टाचार भी दूर नहीं करा। फिर इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, आए जी अच्छे दिन किसी के? दिल्ली में 2.5 लाख ई रिक्शे वाले हैं, यहाँ ई रिक्शे वाले हैं, यहाँ पे कई सारे ई रिक्शे वाले हैं। दिल्ली में 2.5 लाख ई रिक्शे वाले हैं भाई साहब, बेचारे मेहनत करके कमाई किया करते थे, चोरी नहीं करते थे, डाका नहीं डालते थे, चक्कू छोरी नहीं चलाते थे, मेहनत किया करते थे। इन 2.5 लाख ई रिक्शे वालों को इस सरकार ने बेरोजगार कर दिया। इन ई रिक्शे वालों से पूछो इनके अच्छे दिन आ गए क्या? अभी 10 दिन पहले वसंत कुंज में, रंगपुरी में इन्होंने झुग्गियां तोड़ दी। पूरी दिल्ली में पिछले 6 महीने में जगह जगह झुग्गियां तोड़ते जा रहे हैं ये बीजेपी वाले। अभी रंगपुरी में वो झुग्गी वाले बेचारे सारे सड़क के ऊपर सो रहे हैं इतनी ठंड के अंदर। अपने ही देश के लोग हैं जी, पाकिस्तान के थोड़ी हैं, अपने ही देश के लोग हैं। इनसे जाके पूछो झुग्गी वालों से इनके अच्छे दिन आ गए क्या? व्यापारियों से पूछो, मैं जिस भी व्यापारी से पूछता हूं सारे जने कह रहे जी 6 महीने के अंदर व्यापार ठप हो गया, और उल्टे वैट डिपार्टमेंट इनके ऊपर रेड मार रहा है, इनकी दुकानें सील की जा रही हैं। इन व्यापारियों से पूछो इनके अच्छे दिन आ गए क्या? फिर इन्होंने कहा था काला धन वापस लेके आएंगे, कह रहे थे स्विस बैंकों में 70 लाख करोड़ रुपया है, 70 लाख करोड़ रुपया। इन्होंने कहा था 70 लाख करोड़ रुपया लेके आएंगे 100 दिन में, और हर परिवार को 15-15 लाख रुपए फ्री में देंगे। आए जी किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए? झूठ बोला था इन्होंने। अभी इन्होंने जन धन योजना चालू करी है, जनता को कह रहे हैं बैंक अकाउंट खुलवाओ। सारी जनता बैंक अकाउंट खुलवा रही है, जनता को लगा इसी अकाउंट में आएंगे 15 लाख रुपए। रोज जनता जा जाके बैंक मैनेजर से पूछ रही है जी आ गए क्या 15 लाख रुपए? चवन्नी नहीं आई जी अभी तक तो। फिर धोखा दिया इन्होंने। वैसे मजाक अलग है भाई साहब, ये 70 लाख करोड़ आने वाले नहीं थे 100 दिन में, बेवकूफ बनाया था इन्होंने। मैं तो इनकम टैक्स में कमिश्नर था, मैं तो समझ गया था कि ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। कोई 70 लाख करोड़ क्या, 1 लाख करोड़ भी इनका आने वाला नहीं था। फिर इन्होंने कहा था एक लिस्ट है जी 624 हमारे देश के अमीर लोगों की लिस्ट है, देश के सबसे अमीर लोग हैं उस लिस्ट में। ये 624 लोग वो हैं जिनके स्विस बैंकों में खाते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा भाई ये लिस्ट बताओ जनता को, इस लिस्ट में कौन कौन है, किस किस के स्विस बैंकों में खाते हैं। कांग्रेसियों ने लिस्ट नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? उसमें कांग्रेसियों के नाम थे, वो बताना नहीं चाह रहे थे। तब बीजेपी का भाई साहब रहने दो, कोई नहीं, भाई साहब जो बैठे हैं बैठे रहेंगे, खड़े खड़े रहेंगे, चिंता मत करो। कांग्रेसियों ने लिस्ट नहीं बताई क्योंकि उसमें लिस्ट में कांग्रेसियों के नाम थे। तब बीजेपी वाले कहते थे हमारी सरकार बनी तो हम लिस्ट बताएंगे, अमीरों के नाम बताएंगे जिन जिन के स्विस बैंकों में खाते हैं। अब बीजेपी वालों की भी सरकार बन गई, अभी भी नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? जब बीजेपी की सरकार बनी उन्होंने लिस्ट देखी तो पता चला इसमें तो अपने वालों के भी नाम है, बीजेपी वालों के भी नाम है, कांग्रेस वाले, दोनों ने चोरी कर रखी है जी, दोनों पार्टियों ने मिलके, दोनों पार्टी वालों के नाम है उस लिस्ट में, दोनों नहीं बता रहे। याद करो जब चुनाव हुए थे, चुनाव के टाइम बीजेपी वालों ने कितने पैसे खर्च करे थे, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे, टीवी चैनलों में ऐड दिए थे, अखबारों में इश्तिहार ऐड दिए थे। कहां से आया था जी इतना पैसा? जिन लोगों ने पैसा दिया था बीजेपी को उन सबके स्विस बैंकों के अंदर खाते हैं जी, उसके लिस्ट के नाम है, उसमें उस लिस्ट में उनके नाम है। कैसे बता दें? अगर ये बीजेपी वाले लिस्ट बता दें तो दिल्ली के चुनाव में वो पैसे देने बंद कर देंगे, हार जाएगी बीजेपी, वैसे भी हार रही है बीजेपी। तो बीजेपी वालों ने धोखा दिया जी, हर कदम पे धोखा दिया इन्होंने। आम आदमी, ये पूछना चाहता हूं, कई लोग मेरे को कहते हैं केजरीवाल जी अभी तो 6 ही महीने हुए हैं, अभी और मौका मिलना चाहिए इनको। मैं मानता हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं 49 दिन में आम आदमी पार्टी ने इतने सारे काम करके दिखा दिए, 6 महीने में ये एक भी काम नहीं कर सकते थे क्या?
एक काम तो करके दिखा सकते थे ये भाई, एक भी काम बताओ, एक चीज सस्ती कर देते। एक हमने 48 घंटे के अंदर दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए थे। 48 घंटे के अंदर। ये 6 महीने में बिजली सस्ती नहीं कर सकते थे दिल्ली वालों की? बताओ, गलत तो नहीं कह रहा? 6 महीने में ये बिजली सस्ती नहीं कर सकते थे क्या? सारी दिल्ली परेशान हो रही है बिजली के बिलों से। पिछले चुनाव के पहले हमने भी कई वादे किए थे। मेरे को याद है यहीं पे सभा हुई थी, मैं कह के गया था आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली में बिजली के बिल आधे करेंगे। ये मीडिया वाले कई मजाक उड़ाया करते थे मेरा, कहते थे कोई नहीं। ये मीडिया वाले कहते थे कि दिल्ली में बिजली के दाम आधे नहीं हो सकते, केजरीवाल बेवकूफ बना रहा है। दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने के 48 घंटे के अंदर दिल्ली में बिजली के दाम आधे कर दिए थे। किस किस के बिजली के दाम आधे हुए थे? जरा हाथ खड़े कर दो। सबके बिजली के दाम आधे हुए थे। मेरे को याद है जी, 102 डिग्री बुखार था मेरे को, फिर भी मैं फाइल साइन करने के लिए दफ्तर गया था। क्यों? मैंने आपको वादा किया था, वादा पूरा करना था। 250 करोड़ रुपए खर्च करे थे जी आपके बिजली के बिल कम करने के लिए मैंने। फिर ये मीडिया वालों ने मेरा मजाक उड़ाया, बोले केजरीवाल तो पैसे लुटा रहा है। मैं पैसे घर लेके नहीं जा रहा जी, मैं जनता पे पैसे लुटा रहा हूं। बताओ, अगर 250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता खुश होती हो, 250 करोड़ रुपए में मेरी सारी दिल्ली की जनता के बिजली के बिल आदि होते हो, एक मुख्यमंत्री को और क्या चाहिए भाई साहब? अभी गुजरात की मुख्यमंत्री बनी है नई, आनंदीबेन पटेल। उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही 100 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद लिया। मैं भी खरीद लेता जी हेलीकॉप्टर, किसको अच्छा नहीं लगता? मैं भी खरीद लेता अपने लिए हेलीकॉप्टर, रोज अपने घर की छत से उड़ता, सचिवालय की छत पे उतरता। तो ये मीडिया वाले कहते हैं वेरी गुड चीफ मिनिस्टर, वेरी फॉरवर्ड लुकिंग चीफ मिनिस्टर, वेरी प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर। मैंने तय किया एक पैसा खर्च नहीं करूंगा अपने ऊपर, हेलीकॉप्टर लेने तो दूर, मैंने सरकार से एक पैसे का पेट्रोल भी नहीं लिया।